आप लोग गुमराह क्यों कर रहे थे? हमारे पास सारे हमारे पास वो विजुअल है, सारी वीडियोग्राफी है कि आप किस तरह से रास्ते को गुमराह करते हुए रास्ते में लेकर मीडिया गुमराह करते हुए लेकर आ रहे थे। वजह क्या इसकी? क्या है? कोई प्रेशर मिला है, वहाँ से लेके आए हैं। यदि छुपाना होता तो जब से हमारी कस्टडी में है तब से थाने में कहाँ छुपाया? सर आपने पुलिस ने तो उसको पकड़ा ही नहीं, कोर्ट में सरेंडर हुआ है सर, आप कैसे छुपा सकते थे? सर आप यहाँ पर भी गेट पर भी मीडिया को रोक रहे हैं। पूछना बाहर पूछिएगा, बाहर तो पूछेंगे, लेकिन ये तरीका सर ये तो तरीका है। आप इस पीछे हॉस्पिटल है, बाकी लोगों को परेशानी होगी, प्लीज पीछे हो जाइए। पीछे तो सर हो जाएंगे। मेरा निवेदन है आप थोड़ा पीछे हो जाइए। चलो अरे मैं 4 बार पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया। पकड़ लेना ऐसा कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग मुलाकात ये तो पकड़ लो यार, मुलाकात करने। देखिए, देयर इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 38 ऑन BNS एंड राइट फ्रॉम द डे वन, जब आप अरेस्ट होते हैं, कस्टडी में होते हैं, तो आपके पास राइट है कि आप ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं, एंड वो राइट हो मिलना चाहिए। क्या पॉइंट्स रखे पुलिस ने, क्यों 7 दिन की रिमांड उनको चाहिए? देखिए, ये तो पुलिस का सवाल है, या आप उनसे पूछेंगे तो नहीं, देखिए मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं हूँ। आप मेरे से मेरे रिलेटेड पूछेंगे, मैं आपको। आपने 1 दिन की रिमांड की बात कही, पुलिस कह रही थी स्पॉट वेरिफिकेशन करना है, साक्ष्य जब्त करना है, इसलिए 7 दिन की रिमांड दी जाए। आपने अपोज किया कि 1 दिन की रिमांड होनी चाहिए। हाँ, देखिए हमने सिर्फ रिमांड नहीं करी है, जेन्युइन चीजें हैं कि पहले जो सीज है, जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। ज्ञानेंद्र शर्मा। ज्ञानेंद्र शर्मा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज ऐसे ही थोड़ा सा कॉपरेट नहीं, ऐसे ही रहता है ना। वो कुछ किसी ने किसी ने आज मैंने भी देखा, कल सर के साथ हुआ, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी उनके ड्राइवर ने चढ़ाई, आज मेरे को किसी ने मीडिया पे चला दिया। आज आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल देने के लिए कुछ हल्का एग्जैक्टली किसी ने चला दिया कि ये तो हंस रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं, भी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। जी बता सर, देखिए हमारा तो ऑब्जेक्शन ये था कि अब कुछ इन्वेस्टिगेशन या रिकवर होना नहीं है, फिर भी अगर पुलिस ने मांगी है 7 दिन की रिमांड, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया था क्या? आप सेशन कोर्ट में लिया था, जाएंगे इसको लेके, क्योंकि मैडम के पास तो पावर ही नहीं था, ये तो होना ही था। अगला कदम देखिए, रिमांड से हमको ना तो पहले कभी दिक्कत थी, ना हमको आगे कभी इन्वेस्टिगेशन से प्रॉब्लम है। हम सिर्फ जो पहले चलाया गया है कि हम फरार थे या एक्सपांड कर रहे थे, हम सिर्फ हमारी लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट कर रहे थे, दैट्स इट। उसके बाद आफ्टर रिमांड विल गो फॉर द बेल। ठीक है, 7 तारीख की बेल के बाद ही अगला वो लगेगा। ठीक है, आईडी से हो रही है, आईडी से हो रोल करें। आज समर्थ को पेश किया गया था, 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी और वह भी मिली। किस तरह का वो देखते हैं? क्योंकि वो लगातार घटना जब से घटित हुई है तब से वो फरार चल रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई, उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल पहले नीचे लगाई थी, मजिस्ट्रेट साहब यहाँ सेशंस कोर्ट में, जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसे कल उन्हें विड्रॉ कर लिया और सरेंडर करने की लिबर्टी ली थी, लेकिन उन्हें उससे पहले ही जबलपुर पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनको भोपाल को सुपुर्द कर दिया। आज कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने भोपाल पुलिस ने जो आरोपी इतने दिन से फरार चल रहा था, तुषा के हस्बैंड, उनको आज पेश कराया न्यायालय में और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। वो इसीलिए मांगी थी क्योंकि शुरू से ही इनके संबंध में अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। इनसे क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सीन रिक्रिएट करना है, वहाँ क्राइम सीन पे जाना है, वो समस्त चीजें अभी रुकी हुई है, इसलिए 7 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने दिया। CBI ने अभी तक टेक ओवर नहीं किया है इस केस के लिए, कितना समय लग सकता है? या अब सर फॉलो अप चल रहा है, यहाँ शासन से कंसेंट जा चुका है। हमें परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द CBI इसको टेकअप करे, क्योंकि हमारे द्वारा जो शिकायत भी करी गई थी कि इसमें एक SHO है कटारा हिल्स थाने के, जो लगातार आरोपी से संपर्क में थे और वो आज भी उस SIT में है। तो कहीं न कहीं आशंका परिवार द्वारा जताई गई थी कि उनको तत्काल प्रभाव से SIT से हटाया जाए, परंतु आज भी मौजूद थे, उनको अभी तक हटाया नहीं गया। तो हमारी यही मांग है जल्द से जल्द CBI इस केस को। समर्थ के वकील ने ये कहा कि जो चीजें जरूरी
वस्तुएं थी वो सब जब्त कर ली गई है। अब कोई रिमांड ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का और जो आरोपी है उसके संबंध की बात है, क्योंकि जो 7 दिन की रिमांड है वो मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है। अगर उन्होंने सब कुछ जमा कर दिया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो 7 दिन का मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देता, क्योंकि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बची है, इसलिए 7 दिन का रिमांड। पासपोर्ट भी जब्त करने की बात कही। पासपोर्ट के संबंध में पहले से ही परिवार द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि ये बाहर भाग सकते हैं, भारत से फरार हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा पासपोर्ट ऑफिस को भी लिखा गया था। उसकी आज हियरिंग थी, यहाँ शो कॉज नोटिस जारी करे थे, क्योंकि उनके वकील द्वारा व्यक्त किया गया कि वो पासपोर्ट कुछ जमा कर रहे हैं, तो इसके बाद उसकी कार्रवाई की जरूरत नहीं हो, पासपोर्ट अपना जमा करने सवाल सर, क्योंकि आप उनके वकील हैं, तो पीड़ित परिवार के लोगों ने क्या आपके लिए कुछ बताया है कि कहीं इनके लिए दबाव वगैरह आया हो समाज की तरफ से, या किसी ने कुछ कॉल? सर, परिवार द्वारा आज तक जितनी भी शिकायतें करी गई हैं सबको बराबर पुष्टि करने के बाद ही जारी करा गया है। हमने जो नंबर जारी करे थे, हम शुरू से परिवार केवल ये काम कर रहा है कि जो उनको लग रहा है कि रेलेवेंट एविडेंसेस हैं जो बाद में उनको मिल रहे हैं, जो पुलिस को जब्त करने चाहिए, पुलिस को करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और उन्हें नहीं करा, वो सारी चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं एसआईटी को। और हमें उम्मीद है कि एसआईटी जांच करे कि 10 दिन तक ये आरोपी किसके पास था। अगर ये किसी सरकारी अधिकारी के पास था, उनके संरक्षण में था, तो आईपीसी हो चाहे बीएनएस, उसमें इनके लिए भी सजा है, ये भी बराबर की हकदार है। अगर 30,000 का किसी के ऊपर इनाम घोषित है और उसको संरक्षण दिया, वो जबलपुर कैसे पहुंचा, यहाँ से